This is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the revision session of Modern History of India. And today we'll be solving some MCQs related to the moderate era, to the extremist era, जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स करवाए थे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट डिस्कस किया था देयर आफ्टर, एंड देन वी डिस्कस्ड सूरत स्प्लिट. ठीक है, सूरत स्प्लिट के बाद वी डिस्कस्ड मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था. देन आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस्ड होम रूल लीग के बारे में. ठीक है, तो आज हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना हमें अभी ये टॉपिक्स का समझ आया है. एंड डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन हाउ मच मार्क्स आर यू स्कोरिंग देयर. ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट अवे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. सो अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स, ठीक है, दादा भाई नारोजी के अकॉर्डिंगली स्वराज का क्या मतलब है. ठीक है, तो अगर मैं दादा भाई नारोजी की बात करूं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के. ठीक है, ओके, और इन्होंने क्या किया था, ये फिर से प्रेसिडेंट बने आईएनसी के. ये जो है एक बार फिर प्रेसिडेंट बनते हैं 1906 में. ठीक है, 1906 में जो आईएनसी का सेशन है वहाँ पे दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट. और ये जो है स्वराज का जो वर्ड है, स्वराज जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार ही पुट फॉरवर्ड दिस वर्ड स्वराज. ठीक है, यहाँ पे स्वराज का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब नहीं था. ठीक है, यहाँ पे दादा भाई नारोजी का सेल्फ स्वराज से यहाँ पे मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश रूल. ठीक है, विद इन ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर सेल्फ रूल हमारा सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आई विल नॉट रिपीट इट हियर अगेन कि क्या था इसमें, बट बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर और फीचर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 के बाद ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई, उसके इसके फीचर्स क्या थे. एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री, कल्चरल रिवाइवलिज्म. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पहले आपको मार्क करवा देती हूँ. देखो, एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस, तो यस, स्वदेशी का मतलब ही है, स्वदेशी मतलब अपने देश का अपनाओ, राइट. स्वदेशी हमें अपनाना है, तो सेल्फ रिलायंस हो गया इसका मतलब यस. एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री, तो देखिए पीजेंट्री जो है इट डिड नॉट टेक पार्ट, इतनी मतलब इतना बढ़ चढ़ के पीजेंट्री जो पीजेंट क्लास थी उसने स्वदेशी मूवमेंट में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं की थी पार्टिसिपेशन बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, नॉट एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, राइट. तो इट वॉज लिमिटेड पार्टिसिपेशन, इट वॉज नॉट एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन, राइट. तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा गलत हो जाता है. कल्चरल रिवाइवलिज्म, तो यस, कल्चरल रिवाइवलिज्म भी था जब हम स्वदेशी अपना रहे हैं, जब हम मतलब यहाँ पे ये कहा गया था कि भाई ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स रन हो रहे हैं, जो कॉलेज रन हो रहे हैं, उसको भी बाइकआउट कर दो, तो हम अपने स्कूल्स बनाएंगे, अपने कॉलेजेस बनाएंगे, हम अपना कपड़ा बनाएंगे, हर चीज़ जो है हमारी अपनी देश की होगी. तो कल्चरल रिवाइवलिज्म वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इट वॉज लिंक्ड टू इट, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स 1 and 3. So C is the right answer for this question. ठीक है, ऑप्शन नंबर C 1 and 3 are correct. Extensive participation of peasantry is wrong. ठीक है, question number 3 says consider the following statements concerning the बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1905. ठीक है, तो INC का जो बनारस सेशन होता है 1905 में, उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हैं. ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं. क्या बतानी है हमने, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. ठीक है, तो चलिए जी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. क्या है कि जो बनारस सेशन है 1905 का, इट वाज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नारोजी, सो नो. ठीक है, दादा भाई नारोजी ने 1906 का जो सेशन है, कलकत्ता सेशन जो है वो प्रिजाइड किया था. 1905 का जो सेशन है, ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वाज प्रिजाइडेड बाय जीके गोखले जी, इट वाज प्रिजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, 1905 वाला सेशन. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. कांग्रेस डिसाइडेड टू इनिशिएट स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, यस. तो कांग्रेस ने इनिशिएट जो किया था स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट, वो 1905 बनारस सेशन में किया था, बिल्कुल सही. रेजोल्यूशन लिया था 1906 में, बिल्कुल सही. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनिशिएट जो है स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट का 1905 सेशन बनारस में हुआ था. यस, दिस इज राइट. ओके, इट वाज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट टू एंटायर इंडिया, सो नो. देखो, ग्रेजुअली स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो है ग्रेजुअली इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, दैट इज ट्रू.
लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा डिसाइड किया गया था कि पूरी इंडिया में स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट को लेके जाना है, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, बट येस ग्रेजुअली इट स्प्रेड, नो डाउट, लेकिन कुछ डिसाइड यहाँ पे ऐसा कुछ कंक्रीट डिसीजन जैसा कुछ फॉर्मेट यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ओनली 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ओनली 2 देख लेते हैं ऑप्शन में, तो येस वी हैव ओनली 2 इन ऑप्शन नंबर डी, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन द ईयर। तो हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में कर दी गई थी, डेक्लेरेशन करजन ने की थी 1903 में कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन कर दी गई, ओके, और इसको एनल कब किया गया, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को खारिज कब किया गया, इसको मतलब स्क्रैप कब कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो इट वाज स्क्रैप्ड इन 1911, ठीक है, 1911 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच सेशन डिड दादा भाई नारोजी डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज टू बी कांग्रेस गोल, ठीक है, कांग्रेस का गोल जो है, कांग्रेस का एम जो है सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज जो है, ये दादा भाई नारोजी ने कब डिक्लेयर किया था, ये अभी खैर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 में दादा भाई नारोजी जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं, इतना हमने याद रखना है, ठीक है, तो डोमेनियन स्टेटस वो चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट was the main reason for the split of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्प्लिट आया था, जिसको सूरत स्प्लिट कहते हैं, 1907 में जो आया था, इसका मेन रीजन क्या था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दे लैक फेथ इन द मॉडरेट्स कैपेसिटी टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या जो कॉमन मासेस थी वो भी, उनको मॉडरेट्स में फेथ नहीं था, दे मतलब पहले स्टार्टिंग में तो था, लेकिन लेटर ऑन जो ये मॉडरेट्स में जो फेथ था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएट कर पाएंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी कुछ बात सुनेंगे, तो वो फेथ जो है एक्सट्रीमिस्ट के साथ साथ जो पूरे कॉमन मासेस हैं उनमें जा चुका था, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन कि जो आईएनसी है इट गॉट स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स में जो है आईएनसी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और लीडर्स में और मॉडरेट्स में 1907 में, राइट। सो दिस वाज द रीजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Coming about to question number 7, which among the following is a moderate leader, ठीक है, was a moderate leader although, ठीक है, दो, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन से जो मॉडरेट लीडर थे, इनमें से कौन से मॉडरेट लीडर थे, ठीक है, बाकी सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनमें से एक कोई मॉडरेट लीडर है, हमने बताना है कौन है। देखिए तो राजनारायण बोस वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, अरविंदो घोष तो जबरदस्त एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं, अश्विनी कुमार दत्ता भी जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। सो द करेक्ट आंसर इज जस्टिस एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे जो हैं ये कौन थे, ये मॉडरेट लीडर थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस एमजी रानाडे वाज अ मॉडरेट लीडर, ठीक है, नरम दल के लीडर थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सेज द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन, लखनऊ पैक्ट जो है 1916 का, ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 का, ये किसके किसके बीच में साइन हुआ था। तो देखिए लखनऊ पैक्ट जो है ये पहले तो हमें पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है, एक तरफ थी मुस्लिम लीग, एक तरफ थी आईएनसी, इन दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और आईएनसी की तरफ से, इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 साइन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पे, तो एसी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑफ जब हुआ था 1916, प्रेसिडेड बाय एसी मजूमदार, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब ये पूरी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो चल रही थी, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उन्होंने इनमें से कौन सी न्यूज़पेपर लिखी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज केसरी, ठीक है, केसरी जो है न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। केसरी जो है ये मराठी लैंग्वेज में थी, इन्होंने एक और न्यूज़पेपर लिखी थी, एक और पब्लिकेशन थी इनकी मराठा वाज इन इंग्लिश एंड केसरी वाज इन मराठी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सेज हु रेज्ड द फेमस स्लोगन
स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, ये जो फेमस स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, ये किसका स्लोगन है? ठीक है, तो ये स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेज हु लेड स्वदेशी मूवमेंट फ्रॉम दिल्ली। स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में इनिशिएट हुई, ठीक है, इस स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? ठीक है, दिल्ली से इसको कौन लीड कर रहा था? ओके, सो दिल्ली से जो है ये स्वदेशी मूवमेंट इट वाज लेड बाय सईद हैदर रजा। ठीक है, इट वाज लेड बाय सईद हैदर रजा। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं लाला लाजपत राय जी की बात करूं तो लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह दोनों जो हैं ये पंजाब से लीड कर रहे थे। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लाई जो हैं ये मद्रास से लीड कर रहे थे और सईद हैदर रजा जो हैं ऑप्शन नंबर डी ये कर रहे थे दिल्ली से स्वदेशी मूवमेंट को लीड। ठीक है, चलिए कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द मुस्लिम डेप्यूटेशन टुक प्लेस इन शिमला। ठीक है, मुस्लिम डेप्यूटेशन जो है ये शिमला में कब हुई? ठीक है, तो ये तभी हुई जब हमारी मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म होती है। तो मुस्लिम लीग फॉर्म होती है 1906 में, तो 1906 में, सो बी इज द राइट आंसर। इसी टाइम पे शिमला में एक आप कह सकते हो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला में डेप्यूटेशन जो है वो गई थी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि कुछ मुस्लिम लीडर्स जो हैं उस टाइम के, ठीक है, वो मिले थे लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो जो है उस टाइम पे वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, मिंटो जो है 1905 से लेकर 1910 तक वाइसरॉय थे। ओके, तो मिंटो जो है, मिंटो से मिलने शिमला पहुंचती है मुस्लिम डेप्यूटेशन। और ये मुस्लिम डेप्यूटेशन जो है ये इसको कौन लीड कर रहा था? तो आगा खान, बाद में जाके ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं मुस्लिम लीग के। ठीक है, आगा खान के साथ साथ और कौन थे प्रोमिनेंट लीडर्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि सईद आमिर अली थे, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खान बहादुर गुलाम और ढाका के जो उस टाइम पे नवाब थे, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह। तो ये सब भी इसमें मुस्लिम डेप्यूटेशन में शामिल थे। तो 1906 में ये मुस्लिम डेप्यूटेशन हुई थी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सेज वन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ मुस्लिम डेप्यूटेशन ऑफ 1906 वाज। देखिए, अब मुस्लिम डेप्यूटेशन जो है वो जाके लॉर्ड मिंटो से मिलती है शिमला में, लेकिन इस मुस्लिम डेप्यूटेशन का पर्पस क्या था? क्यों ये डेप्यूटेशन जो है लॉर्ड मिंटो से मिलती है? व्हाट वाज द पर्पस, राइट? व्हाट वाज, और यू कैन से कि इनमें से कौन सा एक प्रेपोजिशन था मुस्लिम डेप्यूटेशन का? टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट प्रोविंस फॉर मुस्लिम्स, ऐसा कुछ उस टाइम कॉन्सेप्ट नहीं था। टू मेक उर्दू दी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं था। टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यस। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो चाहते थे कि एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने मुस्लिम्स के लिए, जो कि मुस्लिम वेलफेयर इन इंडिया, जो कि इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी वेलफेयर की बात करें। ठीक है, तो दे वांटेड टू क्रिएट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम्स, राइट? सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन एंड वेयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ठीक है, कब और कहाँ मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई है, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 30 दिसंबर 1906, ढाका। ठीक है, तो ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह जो है यहाँ के इस टाइम पे ढाका के नवाब थे, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, राइट? तो 30 दिसंबर 1906 ढाका में जो है मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम लीग के कौन बनते हैं? तो पहले प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम लीग के बनते हैं ऑप्शन नंबर सी, आगा खान 3। ठीक है, आगा खान जिन्होंने ये मुस्लिम डेप्यूटेशन को लीड भी किया था, राइट? तो वही जो है पहले प्रेसिडेंट बनते हैं मुस्लिम लीग के। ठीक है, 1906 में, ये आपने याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1916। ठीक है, होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1916 में। क्या स्टार्ट हो जाती है? होम रूल लीग स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें देखिए बेसिकली हुआ क्या कि 2 लीग्स थी बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट तो इसको एनी बेसेंट ने किया था 1916 की लीग को, बट लेटर ऑन यू विल सी कि 2 लीग्स बन जाती हैं ये। तो किस किस की लीडरशिप में थी? एक तो एनी बेसेंट है ही है और एक तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। सो सी इज द राइट आंसर। इस टाइम पे जो तिलक है वो बुर्मा जेल से अपनी 6-7 साल की सज़ा जो है, 6 साल की सज़ा जो है काट के वापस आ गए थे। ठीक है, और फिर से पॉलिटिक्स में वो एक्टिव हो गए थे, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो एक्टिव हो गए थे एंड ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल लाइक थिंग अगेन। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्होंने जो है इनिशिएट जो है स्टार्टिंग वो किससे की थी? होम रूल लीग से की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में जो है ये होम रूल लीग्स जो है वो स्टार्ट की सेपरेट। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी
ओके वो रिस्ट्रिक्टेड थी पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में, मैंने पहले भी बताया हुआ ये लेक्चर में। और एनी बेसेंट की जो लीग थी, ठीक है, इट कवर्ड रेस्ट ऑफ द इंडिया। एंड बेसेंट की जो लीग थी, एनी बेसेंट की, उसमें ज़्यादा ब्रांचेस थी, उसकी नियर अबाउट 200 ब्रांचेस थी। एंड जॉर्ज अरुंडेले वाज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मच इन दिस होम रूल लीग, ठीक है। तो होम रूल लीग जो है 1916 में ये लीग जो है स्टार्ट हुई थी और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सेज हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? इज इट टी.एस. एलकॉट, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज टी.एस. एलकॉट। टी.एस. एलकॉट जो है एक्चुअली ही इज रिलेटेड टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड है टी.एस. एलकॉट, ये होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी अगर हम एस सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनफैक्ट इनके फादर जो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, वो भी बाद में एसोसिएट हो जाते हैं होम रूल लीग के साथ। एंड यस, मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ होम रूल लीग, ठीक है, वो भी होम रूल लीग के साथ एसोसिएट हुए बाद में, ठीक है। चलिए, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 18, होम रूल मूवमेंट वाज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज, ठीक है। अब कहा जाता है कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है इसने एक टाइप का एक नया फेज जो है वो स्टार्ट किया फ्रीडम मूवमेंट में। अब ऐसा क्या हुआ, ठीक है, वाई डिड इट, हम ऐसा कहते हैं कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज, ठीक है, ऑल टुगेदर न्यू फेज, राइट। तो हिंदू मुस्लिम स्टार्टेड टू स्ट्रगल जॉइंटली, ऐसा कुछ नहीं था। इट इस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, नो, ऑल्दो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स जो है 1916 लखनऊ सेशन में फिर से एक साथ आ गए थे, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट केम इनटू द हैंड्स ऑफ गांधी जी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट ऑफ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन, देन यस दी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमें पता है जो होम रूल लीग मूवमेंट है ये मतलब आयरलैंड से आई थी, तो एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी, तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से बिलोंग करती थी और आयरलैंड में ऐसा चल रहा था वहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट और काफ़ी सक्सेसफुल भी थी, ठीक है। वहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनी थी आयरलैंड में जिनसे लिबरेट तो नहीं हुए, सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे आयरलैंड ने पा ली। तो सिमिलर लाइंस पे जो है एनी बेसेंट चाहती थी कि इंडिया में भी, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी ऐसी लाइन पे चले, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मतलब हमारी कंट्री में, हमारे नेशन में, वो एक परफेक्टली प्रोजेक्ट किया गया थ्रू होम रूलिंग मूवमेंट। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 19, द होम रूल लीग्स ऑफ तिलक एंड बेसेंट वर पुट इनटू वन इन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था 1916 में, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी तिलक की जो लीग थी वो अप्रैल 1916 में ज़्यादा मतलब काम किया। बेसेंट की जो है वो सितंबर 1916 में मद्रास में जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों लीग्स जो हैं ये इकट्ठी कब हो जाती हैं, कौन से ईयर में ये दोनों लीग्स जो हैं वन हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विच इज 1918, ठीक है, विच इज 1918, okay, so B is the right answer for question number 19, okay, so coming upon to B is the right answer, ठीक है, 1918 में फिर से इकट्ठी हो जाती हैं ये, ठीक है, okay, so the last question of today's session is the partition of Bengal was annulled during the reign of which viceroy, ठीक है। हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1911 में एनल हो गई थी, 1911 में इसको जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है खारिज हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पे वॉइसरॉय जो है वो कौन थे, ठीक है, हु वाज द वॉइसरॉय एट दिस टाइम, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक है। इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे, इस टाइम पे हु वाज द वॉइसरॉय, तो इट वाज लॉर्ड हार्डिंग टू, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हार्डिंग का जो टेन्योर था, लॉर्ड हार्डिंग का, ये था 1910 से लेके 1916 तक, क्या था, 1910 से लेके 1916 तक जो है ये टेन्योर जो है हार्डिंग का रहा। हार्डिंग से पहले कौन थे वॉइसरॉय, हार्डिंग से पहले थे लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो का जो टेन्योर है वो 1905 से 1910 रहा, ठीक है, 1905 टू 1910, ठीक है। तो उससे पहले कर्जन का टेन्योर जो 1905 में खत्म हुआ, कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल करके वापस चला गया, फिर मिंटो आ जाता है, फिर हार्डिंग आ जाता है। तो हार्डिंग जो है, ठीक है, 1910 से लेके 1916 तक हार्डिंग जो है वॉइसरॉय बनता है। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग 2 स्पेसिफिकली, इसके टाइम पे क्या हो जाता है कि ये जो है बंगाल की जो पार्टीशन है उसको एनल कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो कैलकाटा से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट भी हो जाती है हार्डिंग के टाइम पे। और हार्डिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि दिल्ली दरबार जो है हार्डिंग ने ऑर्गेनाइज किया था
थर्ड दिल्ली दरबार जो है ये हार्डिंग ने ऑर्गेनाइज किया था 1911 में, ठीक है, जब जो किंग है, ओनली किंग जिसने पूरे मतलब जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया में, तो थ्रू आउट दिस रूल ओनली वन टाइम जो है ये किंग विजिटेड इंडिया एंड दैट वाज द किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को वो 1911 में दिसंबर में वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ये 20 क्वेश्चंस थे, होपफुली आपने इनको मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया होगा, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच like marks have you got, ठीक है। तो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।